नमस्कार। जनता के विश्वास के साथ, जनता के आत्मसम्मान के साथ और जनता के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करके जो लोग राजनीति करते हैं उनका क्या हश्र होता है, ये मैं आपको 2-3 उदाहरणों में बताना चाहता हूँ। बातें पुरानी जरूर हैं लेकिन ये अप्रासंगिक नहीं है। पहला उदाहरण मैं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे टीएन सिंह। टीएन सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गठजोड़ से बन गए थे लेकिन वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। अब उनको एक जिताऊ सीट की आवश्यकता थी जहां से वो चुनाव जीतें और मुख्यमंत्री का पदभार विधिवत ग्रहण करें। उस समय बड़े महाराज महंत वैद्यनाथ जी का इकबाल बुलंद था। वह मानीराम विधानसभा से चुनाव लड़ा करते थे और मानीराम विधानसभा को वह अपना एक छत्र विधानसभा समझते थे कि उनके विरुद्ध कोई चुनाव वहां जीतेगा नहीं और उनके कहने पर ही वोट पड़ते हैं। मानीराम विधानसभा उस समय ब्राह्मणों वाली सीट थी, वर्चस्व था वहां। लेकिन मंदिर के पीठ से जुड़ाव होने के नाते, एक धार्मिक भावना होने के नाते और उनके प्रेम व्यवहार के नाते उनके कहने पे वोट पड़ते थे और वो उन्हीं वोटों से विधानसभा में पहुंचते थे। सबका मानना यह था कि यही एक सीट तो हिंदू महासभा के लिए है, हिंदुओं के लिए है, तो इस पे वोट क्यों न किया जाए। उस सीट को अत्यंत सुरक्षित मानकर बाबा ने उनसे कहा कि आप मानीराम विधानसभा से चुनाव लड़े, वहां आपकी जीत सुनिश्चित है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उनके कहने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह उर्फ टीएन सिंह जी मानीराम विधानसभा से चुनाव लड़ने आए। वक्तव्यों के अनुसार वहां भाषण देने के दौरान और यात्रा के दौरान कुछ अभद्रताएं हुई जिससे ब्राह्मण मन आहत हुआ और 100% जीत वाली सीट कांग्रेस के एक ऐसे नवयुवक नेता ने जीत ली जिसको टिकट इसलिए दिया गया था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन लड़ेगा, चलो रामकिशन द्विवेदी को चुनाव लड़ा देते। 27-28 साल का वह नवयुवक पहली बार में ही मुख्यमंत्री को हराकर उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपना नाम कर गया और उन्हें प्रथम बार में ही उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया। लेकिन कालांतर में उनको बड़ा अहंकार हो गया। वह खुद ब्राह्मणों का ही अपमान करने लगे। जो उनके वोटर थे उनसे ही बात करने में लिए गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे। एक बार तो मुझे खुद मेरे घर पे आए थे मिलने के लिए और उन्हें गाड़ी से ही आवाज लगाया। दालान में मैं खड़ा, मैं सोचता हूं कि नेताजी उतर के आएंगे, वह आए नहीं। उस दिन मैंने ही मन बना लिया कि अभी इनको वोट नहीं करना है। मेरे परिवार ने मन बना लिया कि इनको वोट नहीं करना है। और रामकिशन द्विवेदी पहला और आखिरी चुनाव जीते। उसके बाद कोई चुनाव वह जीत नहीं पाए। स्वाभिमान पर जो उन्हें चोट पहुंचाई थी उसका खामियाजा उनको मिला। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा पनीरा विधानसभा से। वीर बहादुर सिंह जी कई बार के विधायक हो चुके थे और बड़ा काम किया था उन्होंने। लेकिन उस काम के बीच में जो पेच आता है, जब आदमी ज्यादा काम करता है तो भ्रष्टाचार का प्रश्न उठता है और उस प्रश्न को उठा के एक ब्राह्मण नेता गुंजन तिवारी चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद उनके ऊपर चोरी का आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उस आरोप के बाद उन्होंने बड़े असहज शब्दों में ब्राह्मणों का अपमान करते हुए बयान दिया था। और गुंजन तिवारी वह पहला और आखिरी चुनाव था जो जीते। उसके बाद फिर उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता उनको बहुत दूर लेकर चली गई। तीसरा उदाहरण भी मैं बताना चाहता हूं आपको। आचार्य कृपलानी के विरुद्ध, आचार्य नरेंद्र देव के विरुद्ध बाबा राघव दास को चुनाव लड़ाया गया था। आचार्य नरेंद्र देव का जो नाम था, जो ख्याति थी, उसके अनुसार बाबा राघव दास की ख्याति बहुत कम थी। बाबा राघव दास जानते थे कि इस सीट से मैं जीत जाऊंगा
वह नरेंद्र देव का अपमान नहीं चाहते थे। वह गए उनके पास, उनसे कहे कि आप पर्चा वापस ले लीजिए, मुझसे मेरे सम्मुख आप चुनाव न लड़े। कोई नेहरू जी उनको चुनाव लड़ा रहे थे, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव को अपने ऊपर विश्वास था, अपनी ख्याति पर विश्वास था, और आचार्य नरेंद्र देव बाबा राघवदास से चुनाव हार गए। कालांतर में जब अपने वोटरों की बात को रखने का अवसर राघवदास जी को नहीं मिला, गन्ना किसानों के बारे में, जुलाहों के बारे में जो वह कहना चाहते थे, उसके लिए कहा गया उनसे, भाई ये चुनाव है, चुनाव में वादे किए जाते हैं। लेकिन बाबा राघवदास नेता नहीं थे, वह संत थे। उन्होंने कहा, मैं सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आया हूं, गरीबों मजलूमों की आवाज को उठाने के लिए आया हूं। उनकी आवश्यकताएं जो सरकार पूरी कर सकती है उसको कराने के लिए आया हूं। अगर ये नहीं हो सकता है तो उन्होंने विधानसभा पद से त्यागपत्र दे दिया। यह 3 उदाहरण इसलिए कहना चाहता हूं कि आज कुछ विधानसभा में बैठे हुए विधायक जो अभी एकजुट हुए थे और उनके लिए तमाम लोगों ने तमाम बातें कही, प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि अगली बैठक होगी, तो ठीक नहीं है, चेतावनी के रूप में। और इसके बाद से कई लोग बात को पलटी मार गए कि वो सर्व समाज के नेता हैं और ऐसे हैं, जो भी कहा। ये 3 उदाहरण जो मैं बताया, ये इसलिए बताया कि उनको इसे सबक ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उनका यह आखिरी चुनाव हो, इसके बाद उनकी दूरदर्शिता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं बहुत दूर चली जाए और सुसुप्तावस्था में चली जाए। सादर नमन। जय श्री राम। मानस पाठ जरूर करें।